अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सिंधी बिरयानी मसाला। और यकीन करें बहुत ही कम बजट में रहते हुए तमाम मसाले बन जाते हैं जो जो मैंने आपको सिखाए, क्योंकि ये सारे मसाले हमारे घर में भी मौजूद होते हैं। एक आधे ऐसा होगा जो नहीं होगा, और बिल्कुल फ्रेश मसाला होगा और बिल्कुल फ्रेश मसाले की खुशबू, जायका, फ्लेवर आपको मिलेगा। क्योंकि जो हम डब्बे लेकर आते हैं, एक तो वो महंगे भी होते हैं और दूसरा उसमें इतना फ्लेवर हमें नहीं लगता। तो बिल्कुल आप अपने घर के मसालों से, साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ खुद बनाइए, क्योंकि अब कोई भी मसाला आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा कि आप कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर तमाम वो मसाले मिलेंगे जो आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं 7 से 8 अदद, और यहाँ पर सौंफ ले लेंगे 2 टेबल स्पून, और यह है छोटी इलायची, ये भी 1 टेबल स्पून ले लेंगे। जायफल जवतरी यहाँ पर ले लेंगे। जायफल का एक नट्स मैंने लिया और छोटे से 2 टुकड़े हैं इसके, ये हम ले लेंगे। जवतरी के ये मेरे पास छोटे फूल थे, मतलब छोटे टुकड़े थे ये, तो ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के हिसाब से ले लिए। और यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च, तकरीबन 3 टेबल स्पून लाल मिर्च ले लेंगे। और यहाँ पर कश्मीरी मिर्च मेरे पास ये थोड़ी सी, लेकिन आपने 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च लेनी है। और यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ले लेंगे 2 टेबल स्पून। हल्दी ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। नमक ले लेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून। टार्टरी सिट्रिक एसिड ले लेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम। और पिसा हुआ गरम मसाला ले लेंगे 1 टेबल स्पून। भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टेबल स्पून। सौंठ का पाउडर ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि अदरक का पाउडर जो होता है वो हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून। और ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर है, तो ये हमने 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर लेना है लहसुन का पाउडर। और ये ले लेंगे हम साबुत धनिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने साबुत धनिया लेना है। और अभी यहाँ पर कचरी पाउडर भी जाएगा, जो अभी मैं थोड़े बाद में डालूँगी। तो ये तमाम मसाले हमने यहाँ पर इकट्ठे कर लिए जो पीसने हैं, और जिन्हें नहीं पीसना वो साबुत मसाले यहाँ पर मौजूद हैं अलग प्लेट में। दालचीनी के 5 से 6 टुकड़े ले लेंगे। काली मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून। लौंग ले लेंगे 10 से 12 अदद। छोटी इलायची 6 से 7 अदद, और बड़ी इलायची 4 अदद। और ये है आलू बुखारे 100 ग्राम, ये हम अलग रखते हैं। और ये जो मसाले हमने जमा किए हैं, इन तमाम मसालों को हमने पीसना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर डाल दूँगी कचरी पाउडर। और कचरी पाउडर जो है ना, गोश्त को गलाने का काम करता है, यानी कि अगर आप बीफ मटन में बनाएं तो बेहतरीन ये कचरी पाउडर काम करता है, गलावट का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है कचरी पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, और फिर हम इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। लेकिन आपने सबसे पहले जो नट्स है ना, यानी कि जायफल, इसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह कर लेना है, वरना आपकी जो ब्लेड है ना जार का, वो फिर ख़राब होने का डर है, वो पीसेगा नहीं। तो आपने जायफल को छोटा छोटा सा कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इन तमाम मसालों को मिक्स करें और फिर आप इनको बारीक पाउडर बना लें। तो ये बताइए क्या मुश्किल है, वही मसाले जो आपकी किचन में, आपके घर में मौजूद होते हैं, और वही मैं कहूँगी एक आधी कोई कम होगा तो आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल मज़ेदार सा, खुशबूदार, जायके से भरपूर ये आपका सिंधी घर में मसाला बन जाएगा, सिंधी बिरयानी मसाला। तो क्या मुश्किल है, तो बिल्कुल डब्बा भर के बनाइए, और कम बजट में रहते हुए हमारा इतना अच्छा खासा मसाला जो है ना वो तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर साबुत मसाले भी हम सारे डाल देंगे। और जो आलू बुखारे हैं 100 ग्राम, आप यहाँ पर 50 ग्राम भी डाल सकते हैं इतनी क्वांटिटी में। और यहाँ पर जो हम इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। फिर आपने लेना है एयर टाइट डब्बा, उसके अंदर चूड़ी वाला डब्बा लीजिएगा, ताकि उसकी एयर जो है ना वो अंदर ना जाए और बाहर ना आए, इस तरह खुशबू इसकी। तो आपने लेके फिर इसे फ्रिज में रखना है। बाहर जो है ना आप इसको कम से कम 1.5-2 महीना रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आपने इसको एयर टाइट बंद करना है, तो ही इसका खुशबू, जायका, फ्लेवर रहेगा। वैसे तो सिट्रिक एसिड है इसके अंदर, बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं है। जो हमने टार्टी डाली थी ना, वो भी इसको सेव करने का काम करती है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको बंद किया। यहाँ पर मेरे पास ये छोटा सा जार है, यहाँ पर ये तमाम जो मसाला है ना हमारा सिंधी बिरयानी मसाला,
इसको जो है ना मैं एक छोटे से जार के अंदर बंद कर दूं। काफ़ी एयर टाइट इसका ढक्कन है, चूड़ी वाला ढक्कन है इसका, तो ये बिल्कुल इसमें महफूज रहेगा और इसे मैं नीचे फ्रिज में रख लूँगी। तो ये महीनों क्या साल भर भी ये ख़राब नहीं होगा। जब जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे बिरयानी बनाने के लिए, यकीन कर आपको खुशबू फ्लेवर वही मिलेगा। तो चलिए इसको रखते हैं। ये बन गया हमारा सिंधी बिरयानी मसाला। और बिरयानी कैसे बनानी है इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको कल अपलोड कर दूँगी कि मैंने इस मसाले के साथ सिंधी बिरयानी कैसे तैयार की है और कितनी क्वांटिटी में कितना यहाँ पर डालना है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने ये आधा किलो गोश्त लिया है और यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने भर के सिंधी बिरयानी मसाला जो है ना वो डाल दिया है। तो आपने कुछ आलू बुखारे, कुछ खड़े गरम मसाले जो हमने इसमें डाले थे वो भी आपने थोड़े से डालने। तो यही मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी कैसे बनानी है तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको ये मसाले जो मैं बनाना सिखा रही हूँ कैसे लग रहे हैं और इसके साथ बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लग रही है, तो ज़रूर अपने राय का इजहार किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।